बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात में खुश आमदीद। दोस्तों, एयर लाइट क्रूज मिसाइल ऐसे मिसाइल होते हैं जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट से मिनी टारगेट्स को हिट करने के लिए लॉन्च किए जाते हैं। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की कुछ खास बातें आपको बता दूं कि स्टैंड ऑफ वेपन होता है, यानी कि सेल्फ डिस्टेंस में रहते हुए ये लॉन्च किया जाता है या दुश्मन के डिफेंस रेंज से दूर रहते हुए एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है। इससे पायलट की सेफ्टी भी बरकरार रहती है और एयरक्राफ्ट के शूट डाउन होने का खतरा भी टल जाता है। इस मिसाइल की दूसरी खास बात यह है कि ये प्रोसीजन स्ट्राइक करता है। इसमें एक सुपर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस सिस्टम होता है जो कि हाईली एक्यूरेट अटैक करता है और कोलैटरल डैमेज कम से कम करता है, जबकि दूसरे आम मिसाइल कोलैटरल डैमेज ज्यादा करते हैं। इसकी तीसरी खास बात यह है कि ये लॉन्ग रेंज होते हैं, यानी कि दुश्मन के टेरिटरी के काफी अंदर तक जाकर अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखते हैं। इसकी चौथी खास बात यह है कि ये रेडार अवॉइडनेस होते हैं, रेडार से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके लिए इसमें टेरेन हैगिंग ऑप्शन भी मौजूद है और रेडार से बचने के लिए दूसरे फीचर्स भी मौजूद हैं। इसकी पांचवी खास बात यह है कि ये लिक्विड वारहेड भी कैरी कर सकता है और रिवायती वारहेड भी कैरी कर सकता है। इस तरह के मिसाइल हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनकी स्ट्रेटजी को इम्पोर्टेंस ये है कि दुश्मन की टेरिटरी के काफी अंदर तक डीप स्ट्राइक कर सकते हैं और दुश्मन को एक अच्छा खासा दचका लगा सकते हैं। दुनिया की पहली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का डिजाइन अमेरिका ने 1950 में बनाया था, जो कि ADM-20 क्वाइल के नाम से बनाया गया था। ट्रेडिशनली ये एक वेपन तो नहीं था, एक छोटा जेट पावर ड्रोन था जो कि बम्बर से लॉन्च किया जाता था। लेकिन यही कंसेप्ट और यही टेक्नोलॉजी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में यूज होने लगी और पहला प्रोडक्शन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी अमेरिका ने बनाया था, जो कि AGM-A86B वेरिएंट था। इस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन 1980 में शुरू हुई और ये 1981 में सर्विस में शामिल हुआ। दोस्तों, इस वक्त बहुत कम ममालिक हैं जिनके पास एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल हो, जिनमें नोटेबल अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया और पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास भी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो कि राद के नाम से है, जिसे थंडर भी कहा जाता है। ये सब सोनिक स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो कि पाकिस्तान की नेस्कॉम और पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर वेपन कॉम्प्लेक्स ने डिजाइन किया है। राद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को बनाने का प्रोग्राम 1998 में शुरू किया गया था और इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा खुफिया रखा गया था। 2007 में पाकिस्तान ने इस डिजाइन को कंप्लीट किया और 2012 में इस मिसाइल को सर्विस में शामिल किया। लिमिटेड सोर्सेज के साथ पाकिस्तान ने इस मिसाइल को डिजाइन किया था, जिसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाते रहे कि पाकिस्तान को ये मिसाइल बनाने में चीन ने मदद की है। लेकिन फिर वही वेस्टर्न कंट्रीज बाद में ये इल्जाम लगाते रहे कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को इस मिसाइल को बनाने में मदद की है और इन इल्जामात को पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया था। हालांकि मजे की बात यह है कि साउथ अफ्रीका के पास कोई अपना ऑपरेशनल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है ही नहीं। राद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कंट्रोल सिस्टम, इसका वेपन गाइडेंस सिस्टम, इसका वार हेड डिजाइन, इसका इंजन डिजाइन, हर चीज नेस्कॉम और पाकिस्तान फोर्स की एरो वेपन कॉम्प्लेक्स ने मिलकर डिजाइन की है। इसमें स्टील फीचर्स डाले गए हैं। ये एनिमी डिटेक्शन को अवॉइड करता है, ये न्यूक्लियर वार हेड कैरी कर सकता है और ये सब सोनिक स्पीड रखता है और लो एटीट्यूड पर भी प्रवास कर सकता है और हाई मैन्यूरेबिलिटी भी रखता है, मतलब आगे पीछे हो सकता है। ये ट्रेन हैगिंग भी है, यानी कि बिल्कुल लो प्रवास कर सकता है, आप कह लें कि जमीन के बिल्कुल करीब, जो कि रडार से बचने के लिए किया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इस मिसाइल को दुश्मन की हाई वैल्यू टारगेट्स को तबाह करने के लिए डिजाइन किया है, जिनमें दुश्मन के कमांड सेंटर्स, इनके रेडार, इनके सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और स्टेशनरी वारशिप्स वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान ने इस मिसाइल का पहला टेस्ट 25 अगस्त 2007 को किया और ये कामयाब टेस्ट था। फिर दूसरा टेस्ट 2008 को किया और फिर तीसरा टेस्ट 2011 को, फिर 2012 को, फिर 2015 को और फिर 2016 को इसके टेस्ट किए गए। हर टेस्ट नई मॉडिफिकेशन के साथ किया जाता रहा। इस मिसाइल का वजन 1100 kg है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 350 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 0.8 मार्क तक है, जो कि 980 किलोमीटर पर आवर बनती है। इसके ब्लास्ट रिलेट 5 किलोटन ऑफ TNT और 12 किलोटन ऑफ TNT है और 450 kg का ये वार हेड कैरी कर सकता है। इस मिसाइल को मिराज तैयारों से और F-16 तैयारों से लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तान ने इसका अगला वेरिएंट राद 2 भी बनाया है, जिसको 23 मार्च 2017 को अनवेल किया गया था और इसका पहला टेस्ट 2020 को किया गया था, जो कि मिराज 3 तैयारों से किया गया था। राद 2 का कंट्रोल मैकेनिज्म, इसका गाइडेंस और इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पहले से बेहतरीन किया गया है और इसकी रेंज भी पहले से बढ़ा दी गई है, जो कि 600 किलोमीटर तक है और इसकी स्ट्रेटेजिक स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी लैंड के साथ साथ सी में भी बढ़ा दी गई है। राद 2 की जो खास बात बताई जाती है
वो ये है कि ये इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का बेहतरीन जवाब है, या बेहतरीन तोड़ भी कह सकते हैं। तो नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही एक नई दिलचस्प बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।